इसी की बात करके ना एनडीए वोट किस बात का मानती है, जंगल राज वापस आ जाएगा। और ये भाई साहब अभी कहते हैं अगर ऐसा कि हम आएंगे तो ठीक कर देंगे, तो आप कर दिए होते, आपको जब मौका मिला था। पहली बारी हुई है तो अब ज़रूर देखिए, ये तो है कि अब इनका अफिलिएशन तो भाई सरकार के साथ ही है, तो सरकार के साथ ही हैं। और इसमें एक अंधाधुंध 200 राउंड गोली चल जाती है तो ये सरकार के जो कानून व्यवस्था पे सीधा तमाचा है और सीधा क्वेश्चन। मैडम ये समझिए आप इस बात को, है ना, ये लिपापोती का जो सरकारी तंत्र है ना, इससे निजात पाना जरूरी है। आप पे कोई गोली मार दे और फिर आपको मारने वाले को जेल भेज दे, आप तो गई ना। के माध्यम से अब की बार कोई नेता का सरकार नहीं, जनता की सरकार बनेगी और मजबूत सरकार बनेगी और एक ऐसी सरकार बनेगी जो संघर्ष जो समाज का है वो अब बुजुर्गों से तो कह नहीं सकते आप ये संघर्ष करिए, कौन करेगा, इसकी जिम्मेदारी युवा को लेनी पड़ेगी। तो संघर्ष शिक्षा का, संघर्ष बेहतर स्वास्थ्य का, संघर्ष और कोई जैसे नॉर्मल पॉलिटिकल पार्टी में हुड़दंगा ही होता है, कुछ नहीं आ रही, तो सलीके से लाइन से चल के आ रहे हैं, तरीके से आ रहे हैं, नमस्कार करके अच्छे से बात कर रहे हैं सारे लड़के। मेरी बात ही नहीं, हम प्रयत्न हमारा यही है कि हम सारे 534 प्रखंड पहुँचे, 243 विधानसभा जाए और पूरे बिहार को हम पूरी बिहार की आत्मा को छू कर आए। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरीलाल लाइव और मैं हूँ आपकी होस्ट निधि सिंह। जनसुराज पार्टी से ही हैं और ये पूर्व आईपीएस हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे। अभी बता दें कि यह जगह जगह हर एक डिस्ट्रिक्ट जा रहे हैं और अपनी बाइक से यात्रा कर रहे हैं, युवाओं को बढ़ावा दे रहे हैं और एक ये खुद युवा है, पूर्व में आईपीएस ऑफिसर है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद मैम, और ये आपके चैनल का नाम बहुत सही है, खबरीलाल, दैट्स ग्रेट। सर, सबसे पहले तो आप बाइक से यात्रा कर रहे हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट जा रहे हैं, आखिर क्या कुछ वहाँ से निकल कर सामने आ रहा है? आप युवा से मिल रहे हैं, युवा का इस बार विचार क्या? मैं बताऊँ, पहली बात था एक पॉइंट, हम बाइक से यात्रा नहीं कर रहे हैं, हम बाइक को एक माध्यम बस बनाए हैं, माध्यम मात्र, जिससे हम अंदरूनी जगहों तक पहुंच सकें लोगों से और थोड़ी जल्दी पहुंच सकें, ये पहला है। दूसरा, सिर्फ हम युवा से नहीं मिल रहे हैं, इस बाइक यात्रा का नाम है जनसुराज युवा संघर्ष यात्रा। संघर्ष जो समाज का है वो अब बुजुर्गों से तो कह नहीं सकते आप ये संघर्ष करिए, कौन करेगा, इसकी जिम्मेदारी युवा को लेनी पड़ेगी। तो संघर्ष शिक्षा का, संघर्ष बेहतर स्वास्थ्य का, संघर्ष पलायन रोकने का, संघर्ष बेहतर रोजगार का, संघर्ष महिलाओं के सम्मान का, संघर्ष महिला और सबके ही युवाओं के सशक्तिकरण का, संघर्ष मजबूत किसान का, संघर्ष बेहतर बिहार का। ये पूरे जो संघर्ष का संवाद है, ये ज़मीन तक ले जाना, लोगों के बीच में इस बात को स्थापित करने की जिम्मेदारी युवाओं ने ली है और इसलिए इसको हम युवा संघर्ष यात्रा कह रहे हैं। और आप कहेंगे रिस्पांस बहुत सही है लोगों का, क्योंकि लोगों को एक अच्छा लग रहा है कि इतने डिसिप्लिन से यार इतने 100-150 लोग आ रहे हैं और कोई जैसे नॉर्मल पॉलिटिकल पार्टी में हुड़दंगा ही होता है, कुछ नहीं आ रही, तो सलीके से लाइन से चल के आ रहे हैं, तरीके से आ रहे हैं, नमस्कार करके अच्छे से बात कर रहे हैं सारे लड़के। मेरी बात नहीं है। अभी कौन से जिले में सर अभी जाकर वहाँ पे यात्रा? हमने पटना से शुरू किया था, पटना में गए, उसके बाद हम अरवल पहुँचे, उसके बाद हम जहानाबाद गए और अब हमारी यात्रा गया पहुँची है। गया में वजीरगंज में हम लोग अभी वेट कर मतलब रुके हैं और वहाँ पे बाइक्स की मरम्मत और ये सब चीज़ें जो हो रही है वो हो रही है। फिर हम गया पूरा करेंगे, उसके बाद हम औरंगाबाद जाएंगे, फिर जाएंगे रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण। मतलब लगातार ऐसा बिहार के हर एक डिस्ट्रिक्ट में जाने का प्लान? जी, डिस्ट्रिक्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट ही नहीं, हम प्रयत्न हमारा यही है कि हम सारे 534 प्रखंड पहुँचे, 243 विधानसभा जाए और पूरे बिहार को हम पूरी बिहार की आत्मा को छू कर आए। अच्छा सर, अभी एनडीए की सरकार है और एनडीए की सरकार में कहीं ना कहीं अभी हाल में ही देख लीजिए, अगर बात करें अनंत सिंह की, तो अनंत सिंह को लेकर के बड़ी चर्चा हो रही थी कि पहले अपराधी बहुत थे, अब अनंत सिंह को एनडीए वाले लोग कह रहे हैं कि वो अपराधी नहीं है, कहीं ना कहीं वो, और विपक्ष कहती हुई नजर आ रही है कि वो अपराधियों को संरक्षण देने वाली बिहार सरकार काम करती है। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये कहूँगा कि ये जो अभी चर्चा में इसलिए है कि जो गोलीबारी हुई है, तो अब ज़रूर देखिए, ये तो है कि अब इनका अफिलिएशन तो भाई सरकार के साथ ही है, तो सरकार के साथ ही हैं और इसमें एक अंधाधुंध 200 राउंड गोली चल जाती है तो ये सरकार के जो कानून व्यवस्था पे सीधा तमाचा है और सीधा क्वेश्चन मार्क है। सरकार ने तो एक्शन लिया ना, उनको 24 घंटे के भीतर ही जेल जाना पड़ा। मैडम ये समझिए आप इस बात को, है ना, ये लिपापोती का जो सरकारी तंत्र है ना, इससे निजात पाना जरूरी है। आप पे कोई गोली मार दे और फिर आपको मारने वाले को जेल भेज दे, आप तो गई ना, परिवार तो गया ना, खत्म हो गया ना। और वो छोड़िए, बगल के खड़े 5 लोग डर जाएंगे उससे। जो एक डर का माहौल आपने क्रिएट कर दिया। भाई 200 गोलियां चल जाती हैं, आपने
प्रिवेंटिव पुलिसिंग कह के एक चीज़ होता है। हाँ, प्रिवेंटिव पुलिसिंग जहाँ पे होता है कि आप क्राइम होने से पहले रोक देते हैं, और पुलिस इसीलिए बनी है। क्राइम हो के फिर आप इन्वेस्टिगेशन करिए, दिस इज़ अ सेकेंडरी पार्ट। प्राइमरी जो चीज़ है पुलिसिंग का रोल होना चाहिए वह प्रिवेंटिव पुलिसिंग, क्राइम हो नहीं। आप इतने लोगों को हथियार का लाइसेंस बांटे जा रहे हैं, लोग हथियार लेके तान के घूम रहे बिहार में हथियार, आप देखिए। तो फिर आप पुलिस वालों को हथियार छीन लीजिए ना, किस लिए आप अननेसेसरी पैसे खर्च करें? पुलिस को दे दीजिए सबको हथियार, जाइए अपना अपना आप लोग खेलिए हथियार। बड़ा बयान देते कहते कि हम अपने सत्ता में आएंगे तो सभी अपराधी को जेल में वापस डाल थे ना, देंगे। 15 साल से वही सत्ते में थे ना, क्या क्यों तब क्या किए थे? तब तो जंगल राज स्टैब्लिश हो गया था। तो ऐसी बातें ना कहिए जो आपके इतिहास के संग मैच ना करता हो, है ना। आज अगर मैं आपको बात कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि हम लोग कानून व्यवस्था स्थापित कर देंगे, तो मैं किया हूँ ये चीज़। मेरा अगर जाके आप पीछे इतिहास देख के आएंगे तो 5 जिलों में मैं करके आया हूँ, तो उस दम से कहता हूँ कि हाँ कर सका हूँ, अभी भी हम लोग करवा सकते हैं या कर सकते हैं। लेकिन वो ये बात कैसे कह सकते हैं? 15 साल का इतिहास उनके ऊपर मतलब चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि इसी की बात करके ना एनडीए वोट किस बात का मानती है? जंगल राज वापस आ जाएगा। और ये भाई साहब अभी कहते हैं अगर ऐसा कि हम आएंगे तो ठीक कर देंगे, तो आप कर दिए होते आपको जब मौका मिला था। इसलिए आप एक बार चूक गए हैं। बिहार की जनता आप ही को लेके नहीं, बार बार एक्सपेरिमेंट करती रहेगी और आप लोग ये सब करते रहे। अब मौका बदलेगा मैडम। बदलाव चाहते हैं जनता, बदलाव हर बार चाहती है जनता, हर बार इन मैनिपुलेशन में फंस जाती है। अब की बार मुझे पूरा यकीन है कि अब जनसुराज एक बेहतरीन और मजबूत विकल्प बन के उभर के आ रहा है। 2025 में जनता का सुंदर राज स्थापित होगा। जनसुराज के माध्यम से अब की बार कोई नेता का सरकार नहीं, जनता की सरकार बनेगी और मजबूत सरकार बनेगी, और एक ऐसी सरकार बनेगी जो कि नीति परायण, धर्मपरायण, है ना, वैसा काम करके और स्थापित करके बिहार का जो गौरवपूर्ण आइडेंटिटीज़ का जो परिचय रहा है उसको पूर्ण स्थापित करेगी। अब बिहार की युवा बदलना चाहती है और जनता की राज चाहती है। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व IPS आनंद मिश्रा जी मौजूद थे। इस रिपोर्ट के माध्यम से दर्शकों अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।